हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में जैसे हम आज ये देखेंगे स्थानीय मान और अंकित मान है, जिसको वास्तविक वैल्यू बोलते हैं या फिर शुद्ध वैल्यू। ठीक है, जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू या फिर इंस्ट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। ठीक है, आज इतना ही हम देखेंगे और एक दशमिक की प्रॉपर्टी देख लेंगे। ओके, देखिए ये नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिसको मतलब एक लेक्चर में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। यदि एक लेक्चर में पढ़ाया जाए तो कोई इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी, कम से कम 2 से 3 घंटे खींच जाएगी। ठीक है, तो हम छोटा छोटा टॉपिक लेकर धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में हम ये दशमिक पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं भी हम किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए अधिकतर यही यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किस किस नंबर का उपयोग किया जाता है दशमिक में, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर यूज होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 डिजिट हैं जो कि हम दशमिक पद्धति में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो अपनी 9 है, इसको हम बोलते हैं सार्थक अंक। ओके, और ये असार्थक अंक है, असार्थक। ओके, अब जानेंगे कि असार्थक, देखिए असार्थक में तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सार्थक अंक क्या होता है, इसके भी बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए सभी अशून्य, शून्य को छोड़कर बाकी जितने भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सभी मतलब सार्थक। जैसे 0 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सार्थक अंक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अशून्य संख्याओं को हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 क्या है, अशून्य संख्या है। 2 क्या है, अशून्य है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये देखिए सार्थक अंक कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वो प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारा ये रहेगा कि सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर ये आप नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, दो संख्याओं के मध्य में, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको पहले लिख लेता हूं, उसके बाद समझा देता हूं। दो संख्याओं के मध्य में जितने 0 होते हैं, जितने 0 यानी कि शून्य होते हैं, वे सब सार्थक होते हैं, वे सब सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अशून्य संख्या कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई भी संख्या अशून्य है, जैसे ये, तो वे सार्थक अंक है। दो संख्याओं के मध्य में जितने 0 होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम
4004 ले लें। ओके, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। ओके, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। देखिए ये 1 2 3 4, ये 2 जीरो हैं, ये भी काउंट में लिए जाते हैं कि ये भी क्या है? सार्थक अंक है। ठीक है, एक तीसरा हमारा पॉइंट बनता है कि मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हो 2 इंटू 3.0 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो यहाँ पर ये जो 10 की घात है इसको हम सार्थक अंक में क्या करते हैं, मतलब कैलकुलेट नहीं करते हैं कि ये हमारा, इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसमें पूछ दिया जाए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 3। ठीक है, इसमें 2 भी काउंट होता है, 3 भी और 0 भी। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ऊपर लिखे हम। देखिए यदि कोई संख्या, पॉइंट नंबर 4 है ये, यदि कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यही लिख दिया जाए 004, तो यहां पर 0 और 0 क्या, ये सार्थक अंक नहीं कहे जाएंगे। यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1। ओके, सार्थक अंकों की संख्या 1 है, सार्थक अंकों की संख्या। ओके, एक पॉइंट और 5 देख लीजिए, जैसे दशमलव में ऐसे अगर कहीं लिखा हो 0.004, ओके, तो अंतिम संख्या के, यानी कि बोला जाए जो भी अंतिम संख्या हो उसके पहले यदि कोई 0 हो तो उनको हम सार्थक अंक काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, वो 4। और मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हो, पॉइंट नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए कि 4.400। ठीक है, तो यहां पर सार्थक अंक कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सार्थक अंक में दोनों कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, यहां पर ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसको जो जैसे भी लिखित चाहे तो लिखित नोट कर सकते हैं, मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। ये दशमलव के बाद ये 0 है तो ये काउंट नहीं होंगे। अगर संख्या के लास्ट में यदि ऐसे 0 है तो वो सार्थक अंक में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि कहीं ऐसा कुछ लिखा है तो यहां पर सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें 0 काउंट होगा। ओके, इसमें सार्थक अंक की संख्या बोला जाए तो इसमें क्या है? सार्थक अंक की संख्या 2 है। इसके पहले मैंने बताया था कि ऐसे अगर ये लिख दिया जाएगा तो 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये है हमारी सार्थक अंक की प्रॉपर्टी। ओके, तो और थोड़ा सा हम देखते हैं, एक रूल फॉलो करता है ये दार्शनिक संख्या पद्धति, उसको हम देख लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आप नोट करते चलिएगा। ओके, एक ये नोट में लिख लीजिएगा, दार्शनिक पद्धति में इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें देखिए क्रमागत यदि 3 संख्याएं है ना, क्रमागत क्रमागत 3 संख्याएं हैं
क्रमागत 3 संख्याएं हैं। मान लीजिए कि वो संख्याएं क्या है, ए बी सी। ओके, तो ये एक रूल फॉलो करती हैं। वो रूल क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी प्लस 1। ओके, दार्शनिक पद्धति में क्रमागत 3 संख्याएं हैं ए बी सी, तो मध्य संख्या का वर्ग, ठीक है, पहली और अंतिम संख्या यानी पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल प्लस 1 के बराबर होता है, इसका स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ले लीजिए सपोज 5 6 4 5 और 6। ओके, तो मैंने क्या बोला, मध्य बीच वाली संख्या का स्क्वायर पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल प्लस 1 के बराबर होता है। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर यही करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि 4 गुणे 6 प्लस 1, यानी ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा मेरा 25, और ये कितना होगा 4 6 24 प्लस 1, यानी कि 25 बराबर 25। ओके, बस ये 3 संख्या के लिए फॉलो करता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक से। ठीक है, देखिए लेटर से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हो 7 8 9 1 4 5, ये कोई संख्या है। तो देखिए होता क्या है, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड जाते हैं। ठीक है, कि कैसे इसको हम देखते हैं। देखिए इस अंक को हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, इकाई अंक जो भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं दहाई। दहाई अंक। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा। इसको क्या पढ़ते हैं, 1000। इसको 10,000। इसको क्या पढ़ते हैं, लाख। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर यदि कोई सपोज संख्या हो तो कोई क्या पढ़ेंगे, 10 लाख। उसके बाद पढ़ते हैं करोड़। उसके बाद 10 करोड़। ओके, ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये राइट से लेफ्ट जाने पर इसको इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई पढ़ते हैं, इसको सैकड़ा पढ़ते हैं, इसको 1000 पढ़ते हैं, इसको 10,000, इसको लाख। ठीक है, ये संख्या के पढ़ने का तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि मैं उसको समझा रहा हूं आप लोगों को एग्जाम्पल से। मान लीजिए यही एक संख्या मैंने ले लिया 7 7 7 7 7 7 7। ठीक है, ये सभी 7 7 7 है। अब देखिए एक ये है कि राइट साइड से यानी कि दाएं से बाएं जाने पर, राइट टू लेफ्ट जाने पर संख्या क्या होती है, 10 का मल्टीप्लिकेशन होती है, 10 का गुणज होती है, या 10 से मतलब 10 के गुणा से बढ़ती है। ये देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, 7। ओके, और दहाई के अंक में इसको देखा जाए तो क्या पढ़ेंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई होकर पढ़ रही है, यानी इसको बोलेंगे 70। ओके, इसको क्या बोलेंगे 700। ओके, इसको क्या बोलेंगे 7000। 700 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो
तो इसको बोलेंगे 7000। ओके, इसको क्या बोलेंगे? अब 7000 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 70,000। तो इसको बोलेंगे 70,000। इसको क्या बोलेंगे? अब 70,000 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 लाख। तो इसको पढ़ेंगे 7 लाख। ओके, अब देखिए, अब 7 लाख, अब 7 लाख में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 लाख। हमने यहां पर क्या देखा कि हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो संख्या क्या हो रही है? 10 के गुणा से बढ़ रही है। तो यही हुआ, देखिए, पहले 7, फिर 70, 7 में 10 का गुणा करेंगे तो 70 आएगा, 70 में 10 का गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगा, 700 में 7,000, ऐसे संख्या बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अंकित मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही होती है, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लेस वैल्यू, जिसको स्थानीय मान बोलते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं। दो चीज है, अंकित मान, ओके, इसी को बोलते हैं हम शुद्ध मान, इसी को बोलते हैं हम वास्तविक मान। वास्तविक, जिसको फेस वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, और नंबर सेकेंड होता है स्थानीय मान, जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, अब देखिए, पहला हम देखेंगे अंकित मान या फिर शुद्ध मान या फिर वास्तविक मान। लेट्स मानिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4, 5, 3, 2 ले लिए। अब इसमें पूछ दिया जाए कि 5 का वास्तविक मान या फिर शुद्ध मान या फिर अंकित मान क्या होगा। पूछ दिया जाए कि 5 का अंकित मान बताइए, अंकित मान या फिर वास्तविक मान बताइए। तो आप क्या बताएंगे? 5 का अंकित मान आप यही संख्या बता देंगे। क्या बताएंगे आंसर में? 5 इकाई। ओके, आप यही बताएंगे कि 5 इकाई। अब यहीं पर स्थानीय मान की बात की जाएगी कि 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान क्या बताएंगे आप? 5 गुणे, ये किस पोजीशन पे है? देखिए, एक दूसरे पे जाएंगे 10 का गुणा, फिर यहां पर जाएंगे तो फिर 10 का गुणा, यानी कि 100 का गुणा, यानी कि 100। ये कितना आ जाएगा? 500। या देख लिए कि अंकित मान जिसका पूछा जाए वही वैल्यू होती है। ठीक है, और स्थानीय मान ये सैकड़े, मतलब ये सैकड़ा वाली पोजीशन पे है, इसीलिए 100 से गुणा करके ये हम 500 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट इसी में, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसी चीज में देखिए, यहां पर पूछ दिया जाए कि 2 का अंकित मान कितना होगा। तो 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 होगा। ओके, और पूछ दिया जाए 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो ये भी कितना होगा? 2 होगा।
तो ये आप नोट कर सकते हैं, किसी भी संख्या का इकाई के स्थान वाले अंक का अंकित मान और स्थानीय मान सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। यहां पर देख लीजिए, 2 क्या है, अंतिम संख्या है, इसीलिए इसका वास्तविक मान या फिर स्थानीय मान 2 होगा। ठीक है, ये आप नोट में ये पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। ओके, अब हम सीखेंगे ये स्थानीय मान, जैसे अलग अलग स्थानीय मान किसका हम कैसे निकालते हैं, मतलब नॉर्मल संख्या का कैसे निकालते हैं, दशमलव वाली संख्या का हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 5 4 3 1 6 7। ओके, इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पोजीशन, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा अंक है, ये 1000, ये 10,000, ये 5 लाख। ओके, तो इसमें करते क्या, ये पहली पोजीशन पे है, इसीलिए इसमें करते हैं 7 गुणे इकाई, मतलब 1। ओके, अब देखिए, ये दहाई पे है, इसीलिए इसको लिखते हैं 6 गुणे 10। ओके, अब यहां पर देखिए, 1 इसको लिखते हैं 1 गुणे सैकड़े पे, इसीलिए 100। इसको हम लिखते हैं 3 गुणे 1000 पे, तो 1000। इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे ये 10,000, ये 5 गुणे कितना, 1 लाख। यानी कि इसका स्थानीय मान हो गया, 7 का पूछेगा तो आप बोल देंगे कि 7 होगा, 6 का स्थानीय मान होगा 60, और 1 का स्थानीय मान होगा 100, और 3 का 3,000, और इसका होगा 40,000, और इसका होगा 5 लाख। ओके, तो देखिए, इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट बनाकर। आप यदि ये जितनी भी संख्याएं हैं सभी का स्थानीय मान, जैसे 7 का, 6 का, 1 का, 3 का, 4 का और 5 का, जितनी भी संख्याएं हैं सभी का स्थानीय मान का यदि योग करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो वो संख्या के बराबर आ जाएगा। कितना आएगा, ये सब का एडिशन वो आएगा 5 4 3 1 6 7, ये इसी के बराबर आएगा। ओके, यह पॉइंट नोट कर लीजिए कि सभी संख्याओं का स्थानीय मान का योग करेंगे आप, तो वो संख्या आ जाएगी। ओके, इसको अगर ट्रिक से आप, जैसे इसको बोलते हैं कि ट्रिक से इसको कैसे करें, देखिए, ट्रिक से अगर आपको समझना है तो इसमें ऐसे देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए, जिस भी संख्या का पूछ दिया जाए, उस संख्या की जगह आप वो संख्या लिख दीजिए, और बाकी उसके सामने जितने अंक हैं उसको 0 लिख दीजिए। जैसे मैंने पूछ दिया 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप 4 को लिखिए, बाकी उसके सामने देख लीजिए कितने अंक हैं, उतना 0 लिख दीजिए। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, यानी कि 40,000। 1 का पूछ दिया जाए, 1 आप उसकी जो संख्या जो है वो संख्या लिख दीजिए, उसके आगे कितने संख्या है उतना 0 लिख दीजिए, यानी कि 1 का 100 हो गया। ऐसे ही 5 का पूछ दिया जाए तो 5 आप लिख दीजिए। ओके, और उसके सामने कितने 0 है, 3 और 2 5, ये 5। ओके, इसको लोग बोलते हैं ट्रिक, लेकिन वो जो बेसिक है वही तो है ये। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम नॉर्मल देख लिए कि नॉर्मल का स्थानीय मान, और दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए सपोज से 9 6
5 4 3 1 है। दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। ओके, तो यहां पर क्या होता है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता है। अगर यहां पर 9 का स्थानीय मान पूछा जाए, ओके, तो आप सीधे ऐसे ही कर दीजिएगा 9 बटा 10। कैसे? अब इससे देखिए, ये 0.9 को बाहर निकाल लीजिएगा और इसको आप संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऐसे यही तो करते हैं, 10 हटाते हैं और 10 लगाते हैं। ओके, यही तो करते हैं आप। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 0.9 के बराबर। अब यहां पर पूछ दिया जाए कि 6 का कितना होगा, 6 का कितना होगा, तो आप फिर ऐसे करिएगा, ये है ना, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, जो 9 रहेगा उसकी जगह आप 0 लिख दीजिएगा और इसको 6 डिवाइडेड बाय आप 100 कर दीजिएगा। दशमलव हटाएंगे तो 2 0 बढ़ेगा, यानी इसको आप लिख देंगे, ये मतलब ऐसे इसको पढ़ा जाए तो इसको बोलते हैं दसवां, बोलते हैं इसको, जस्ट दशमलव के बगल वाला। इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार। ओके, इसको कितना बोलेंगे? 10,000, 10,000। ओके, इसको बोलेंगे कितना? लाख, इसको 10 लाख। तो देखिए ये दसवां में है 9, तो 10 से भाग दे दीजिए। ये 6 सैकड़ा पे है तो 100 से भाग दे दीजिए। ये 5 कौन सी पोजीशन पे है? हजार, तो यानी कि 5 में क्या करिए? 1000 की आप भाग दे दीजिए। ये कितना आएगा? 0.06। ये कितना आएगा? 0.005। ये 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 बटा ये कितना है? 10,000, तो इसमें 10,000 से भाग दे दीजिए। इसमें कितना आएगा? ओके, या फिर आप देख रहे हैं, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। फिर 3 का आप निकालेंगे तो क्या आएगा? ये तो 1 लाख से भाग देंगे आप, 1000 10,000 लाख, तो इसमें कितने होंगे? ओके, फिर 1 का निकालेंगे आप, तो 1 में 10 लाख का करके आप लोग निकालेंगे, तो ये कितना आएगा? 1 बटा 0.00001। अब देखिए ये दसवां पे है तो 10 से भाग, ये सैकड़ा पे है तो 100 से भाग, ये 1000 पे है तो 1000 की भाग, ये 10,000 पे है तो 10,000 की भाग। इसमें 3 1 लाख पे है, मतलब वही लाख पे है तो लाख से भाग, ये 10 लाख से भाग। इसमें जो भी है यही है। अब देखिए इसको ट्रिक से अगर करना हो तो कैसे आप करेंगे? ओके, तो इसको ट्रिक से देखिए करने का क्या तरीका है। अगर ऐसे, अगर सेम इस संख्या का पूछ दिया जाए तो आप यही लिख देंगे 0.9। अगर इसका पूछे ना तो यहां पर दशमलव है, इसके 6 के पहले कितने अंक हैं? 1 अंक है ना, तो 1 0 लगा के उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। 5 का पूछे तो 5 लिखिए, उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 अंक हैं, उसके बाद 0 लगा दीजिए। 4 का पूछे तो क्या करेंगे आप? 4 को लिखिए, ओके, उसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक, 3 0 लिखिए और दशमलव लगा दीजिए। अब यही 3 का पूछे तो 3 लिखिए, और 3 के पहले कितने हैं? 0 अंक है, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 0, उसके बाद दशमलव। 1 पे देखिए कितनी संख्या है? 5 0 लगाइए आप और यहां पर दशमलव लगाइए। ये हो गई ट्रिक। ओके, एक देखिए एक और संख्या का हम लोग
स्थानीय मान निकालने का तरीका सीख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, जैसे 935.753। इसका तो हम लोग स्थानीय मान निकालने का तरीका सीख लिए, इसका भी सीख लिए हैं अलग से, इसका भी सीख लिए हैं। देखिए तो होता क्या है इसमें, इसका स्थानीय मान पूछेगा तो 5 गुणे 1, जैसे नॉर्मल एक संख्या का निकालते हैं 5 गुणे 1, इसका कितना 3 गुणे 10, इसका 9 गुणे 100, इसका आ गया 5, इसका आ गया 30 और इसका आ गया 900। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब इस संख्या का निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे दशमलव का निकालते हैं, ये देख लीजिए 10वें पोजीशन पे है, ये सैकड़ा वाली पोजीशन पे है और ये 1000 वाली पे। ओके, तो 10वां वाली की मतलब यहां पर 7 में 10 का भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 0.7, वही संख्या, और ये 5/100 करेंगे, यानी कि 5 के पहले कितने अंक है, एक जीरो लगा के, उसके बाद दशमलव, उसके बाद 3, तो 3 कितना पे है, 1000वें पे है, 3 के पहले कितने अंक है 2, तो 2 जीरो लगा के दशमलव। ये हो गया हम लोगों का स्थानीय मान। 7 का पूछेगा तो 0.7, 5 का पूछेगा तो इतना, और 3 का पूछेगा तो 0.003। ओके, आपको चीजें समझ में आ गई होंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुद्ध